अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 8B है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम ये लेक्चर स्टार्ट करने लगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसने एक टेबल की शक्ल में हमें दे दिया है, जिसमें वो रेडियस की बात करता है, एंगल एट सेंटर की बात करता है, आर्क लेंथ की बात करता है, एरिया एंड पेरीमीटर। ये 5 चीज़ों की बात करता है। उन 5 में से वो पार्ट ए से लेकर पार्ट बी तक उसके यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के 5 से 6 पार्ट हैं, जिनमें हर पार्ट में 2 दे देता है और 3 हमसे पूछ रहा होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो गिवन में उसने हमें दे दिया है रेडियस 7 सेंटीमीटर दे दिया और एंगल एट सेंटर 72 डिग्री दे दिया। तो इसमें जो चीज़ें हमने क्या करनी है फाइंड करने वाली हैं। अच्छा, जो हमने फाइंड करना है उसमें आर्क लेंथ फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। आर्क लेंथ फाइंड करना है, आर्क लेंथ। अब देखिए आर्क लेंथ क्योंकि हमने फाइंड करना है, इसलिए आर्क लेंथ का फार्मूला ये देख सकते हैं मैंने साइड पे, ये जो 3 फार्मूलाज मैंने इस क्वेश्चन में यूज करूंगा। इसमें रेडियस भी फाइंड करना होगा, उस इसी फार्मूले को थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी, लेकिन वो बाद में आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आर्क लेंथ का जो फार्मूला पहले वाला मैंने लिखा है वही मैं यूज करूंगा। वो क्या होता है? एंगल एट सेंटर। अब देख सकते हैं कि ये वाला फार्मूला यूज करो, एंगल एट सेंटर। तो एंगल एट सेंटर का मतलब आप यूं भी लिख सकते हैं, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर की बात करता है। ठीक है, 2 पाई आर। तो अब उसने हमें क्या है कि जो एंगल है वो दे दिया, दैट इज 72 डिग्री। और नीचे 360 आपने ऐसे ही लिख देना है 2। अच्छा, पाई की जगह ना आप 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं, 3.14 भी पुट कर सकते हैं, और दूसरी जो हमारे पास वैल्यू होती है 22/7। तो हम ऐसा करते हैं कि 3.14 पुट कर लेते हैं, और आर आर रेडियस जो कि उसने हमें यहाँ पे दे दिया 7, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। अब हमने करना क्या है? हमने ये करना है कि 72 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3.14 से भी मल्टीप्लाई करना है 7, यानी ये जो ऊपर ये वैल्यू है ना, ये 1 2 3 4, ये चारों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और ये जो 360 है इन सारी वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है। तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन पहले हो रही है, डिवीजन बाद में हो रही है, इसलिए हम पहले क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और उसके बाद डिवाइड कर लेते हैं। अभी देखिए मैं क्या करूँगा, 72 मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा 2, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7। अब मैंने क्या किया, 72 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 किया, और जो कि मेरे पास यहाँ पे आ गया 3,165.12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 360। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 360 पे। इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ 360 पे, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 8.792 सेंटीमीटर। तो इसको जो लिखना मैं चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, 8.79 इज वेरी क्लोज टू 80, तो 80 सेंटीमीटर, और साथ में लिख दूंगा 3 डेसिमल प्लेस। यानी कि मैंने क्या किया, 3 डेसिमल प्लेस के साथ इसको मैं लिख दिया, या 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी आप इसको लिख सकते हैं, SF, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 थे, तो मैंने इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर की शक्ल में लिख दिया, जिस तरह का आपकी बुक में आंसर है। तो यूं हमारे पास जो आर्क लेंथ है, पहली जो फाइंडिंग है स्टूडेंट, वो हमारे पास आ चुकी है, दैट इज द आर्क लेंथ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ ताकि पता चले कि हमारे पास फाइंडिंग है। अच्छा, आर्क लेंथ के बाद हमारे पास दूसरी जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, दैट इज द एरिया। तो मैं एरिया का फार्मूला यहाँ लगा देता हूँ। एरिया, ये देख सकते हैं एरिया, एंगल एट सेंटर 360, एंगल एट सेंटर 360। डिफरेंस क्या है, फर्क इतना है कि यहाँ 2 पाई आर है और यहाँ पाई आर स्केयर है। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर स्केयर इंटू पाई आर स्केयर। अब देखें थीटा मेरे पास गिवन है, दैट इज 72 डिग्री। 72 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7, तो 7 सेंटीमीटर। देखिए इसका साथ स्केयर ले लेने। अब इसके साथ हम थोड़ी सी साइड पे इसको आगे ले चलते हैं। अब हमारे पास आ गया जी 72 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 49 सेंटीमीटर स्केयर डिवाइड बाय 360 डिग्री। अब क्या हुआ कि 72 देखें इसी तरह लिख दिया मैंने,
3.14 भी लिख दिया और 7 का स्क्वायर लिया तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और 360 इस तरह लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि 72 के नीचे 360 था, तो मैंने सारी वैल्यू के नीचे क्यों लिख दिया? भाई ये जितनी भी वैल्यू ना 1, 2, 3 ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इन तीनों वैल्यू के साथ 360 डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, लास्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा। अब मैं क्या करूँगा इसे 72 को मल्टीप्लाई करूँगा 3.14 के साथ एंड देन 49 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड कर दूंगा मैं कितने पे 360 पे, तो ये मेरे पास 30.772 आ रहा है। ये आ रहा है जी 30.772 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया हमें आ जाएगा जी मेरे पास 30 पॉइंट कितना आ रहा है जी, इसको 7 पॉइंट ठीक है। अच्छा, इसको मैं देखें क्या लिख लूँगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 SF सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए क्या है कि मैंने क्या किया कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर यानी 3 डिजिट लिखने हैं। सिग्निफिकेंट जो फिगर क्या होते हैं इनका अलग से लेक्चर बना हुआ है, मेरे जो लेक्चर हैं उनमें अवेलेबल है, उनमें मसला तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं क्योंकि 7th क्लास में ये हमने डिटेल में पढ़ा, यानी कि जो आई थिंक चौथा या 5वां चैप्टर है। अच्छा, तो इसलिए हमने क्या करना होता है, मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पर ये वाला डिजिट लिखना है, ये वाला और ये वाला लिखना है, ये वाला नहीं लिखना। अगर ये नहीं लिखना, मुझे 3 डिजिट चाहिए, तो इसके बाद में क्या करूँगा, ये 4th वन को देखूंगा। अगर 4 1 जैसा कि इस वाले केस में 7 है, तो अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो, यानी 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इनमें से कोई डिजिट हो, तो इसके जो पहले वाला डिजिट होता है जिसको आपने लास्ट में लिखना होता है, दैट इज द 7, दैट इज द थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, वो आपने लिखना है, तो उसको 1 इंक्रीज कर देते हैं। अब जिस 7 को हमने 8 इसलिए बनाया क्योंकि इस 7 के बाद का जो डिजिट था वो 5 से यानी बड़ा था, 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले को इंक्रीज करते हैं। अगर यहाँ पर 0 इस 7 की जगह 0 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता ना, यहाँ तक यानी 0 से लेकर 4 तक जो डिजिट है उनमें से कोई होता तो इस 7 को मैं 7 ही रहने देता, मैं इसको इंक्रीज नहीं कर सकता था। अगर इधर 7 है, 7 के बजाय 8 होता तब भी मैं 8 अगर यहाँ 8 होता तब भी मैं इसे 8 लिखता, 9 होता तब भी इस वाले डिजिट को मैं 8 लिखता, 6 होता, 5 होता तब भी मैं इसको 8 ही लिखता। तो ये अगेन सेकंड फाइंडिंग हमारे पास आ गई है। अब लास्ट में हमारे पास जो थर्ड है दैट इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला हम लगाएंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस आर प्लस आर। चलिए मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये ऐसा होता क्यों है। ऐसा है कि ये हमारे पास सेंटर है, एक ये वाला यूं एक आर्क है, यानी एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इनको ना एक आर्क ऐसे एक लाइन क्या कर रही है, जोड़ रही है, ठीक है। इसी कहते हैं आर्क लेंथ। यहां से यहां तक जो कर्व में है ना ये आर्क लेंथ। अब देखिए ये भी आर है, ये भी आर है, तो अब तो पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्री का मतलब ये है कि ये देखो यहां से यहां तक ये वाली बाउंड्री, यहां से फिर आप यहां पे ले गए और इधर से यहां पे दोबारा ज्वाइन किया, तो ये आउटर बाउंड्री है। तो इसलिए एक आर ये है, एक आर ये है, इसलिए आर 2 बार आया। और आर्क लेंथ इसलिए क्योंकि ये वाली भी तो लेंथ है ना हमारे पास, ये आर्क लेंथ, इसे क्या कहेंगे, आर्क लेंथ। ये हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ है, जबकि ये आर है, ये आर है, इसलिए 2 आर हुए, ऐड हुए, ठीक है। आर्क लेंथ क्योंकि हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 80 हमारे पास है 80.80 है। जैसे ये देखें आर्क लेंथ हमने फाइंड किया, तो आपने लिख देना 8.80 सेंटीमीटर प्लस आर कितना है, आर आपके पास 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाता है जी 22.8 सेंटीमीटर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसका आंसर लिया। तो यूं स्टूडेंट हमारे पास फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में जो 3 पार्ट जो ए था उसकी 3 फाइंडिंग थी, तीनों फाइंडिंग हमने कर ली हैं। तो अभी हम इसका पार्ट बी करते हैं। ये आ गया जी हमारे पास थर्ड इसकी फाइंडिंग। तो 3 फाइंडिंग थे जिनको मैंने ये हाईलाइट कर दिया, ये आपकी फाइंडिंग है। तो वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम जो नेक्स्ट है इसका पार्ट वो करें। अच्छा, तो स्टूडेंट जो पार्ट बी है इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये हमें 2 चीज़ें गिवन है, तो अब ये 2 गिवन है तो हम कौन सा सबसे पहले फार्मूला लगा सकते हैं।
अब देखें जो पहले वाला है आर्क लेंथ, क्योंकि हमने फाइंड करनी है तो आर्क लेंथ का फार्मूला हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास एंगल एट सेंटर नहीं है। एरिया भी नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि एंगल एट सेंटर नहीं है। पैरामीटर तो हम फाइंड लगा सकते हैं क्योंकि पैरामीटर हमें गिवन है और रेडियस जो दो है दोनों गिवन है। इसकी हेल्प से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्क लेंथ आ जाएगी। तो भी हम यहाँ पे फार्मूला लगाने लगे हैं पैरामीटर का। पैरामीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस आर और प्लस आर। अब देखिए जो पैरामीटर है ना वो हमारे पास 136 है, हम लिखते हैं कि 136 मिलीमीटर। आर्क लेंथ क्योंकि हमने फाइंड करना है तो इसलिए हम आर्क लेंथ को इसी तरह लिख देंगे। आर और आर इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 35 मिलीमीटर, ये mm है, ठीक है जी, प्लस 35 mm। अब ये दोनों 136 इधर ही आ जाएगा। आर्क लेंथ को आप इसी तरह लिखा रहने दें और ये कितना हो जाएगा 35 और 35, ये हमारे पास आ जाएगा जी 70 mm। अब ये 70 इधर आके माइनस हो जाएगा। 136 mm माइनस 70 इज इक्वल टू आर्क लेंथ। अब मैं प्रॉपर सीक्वेंस में इसका आंसर लिख देता हूँ। आर्क लेंथ को मैं इस तरफ लिख देता हूँ, आर्क लेंथ इज इक्वल टू, अब देखें 7 में 0 गए तो हमारे पास 7 ही बचेगा। नहीं सॉरी 6 में से 0, 6 में 0 गए तो 6 बचेगा। 13 में से 7 गए तो 6, तो 66 mm ये हमारे पास क्या आ गया, आर्क लेंथ आ गया। अब देखें हमारे पास जो एक फाइंडिंग थी वो हमारे पास आ गई है, दैट इज द आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ के साथ हम दूसरा ऐसा क्या फाइंड कर लें जी, हमारे पास रेडियस है, एंगल एट सेंटर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम ऐसा करते हैं कि एंगल एट सेंटर फाइंड करते हैं। आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल एट सेंटर दैट इज थीटा 360 डिग्री एंड देन वी हैव 2 पाई आर। आर्क लेंथ हमने भी फाइंड किया, दैट इज 366 mm, 66 mm 360 डिग्री इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की जगह 3.14, आर की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा 35 mm आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, ये जो आर्क लेंथ है ना, ये आर्क लेंथ हमारे पास था 66, तो हमने आर्क लेंथ की जगह 66 लिखा। ये जो थीटा के नीचे 360 डिवाइड हो रहा था वो इस आर्क लेंथ से आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। जब ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है तो इस साइड पे 66 के साथ आके मल्टीप्लाई होगी। थीटा और 2 इसी तरह पाई की जगह 3.14 और आर की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इनको ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 66 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 360 से। तो ये हमारे पास आ गया 760 mm इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय, इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 35, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 219.8। अब ये हो जाएगा जी 23760 डिवाइडेड बाय 219.8 इज इक्वल टू थीटा। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो 23760 डिवाइड बाय 219.8, तो थीटा इज इक्वल टू 108, ये 10 है, ठीक है जी, 108.098। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 108.0 लिख लो, लेकिन हमारा इसलिए ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट, तो एंगल एट सेंटर हमारे पास आ जाएगा। इसको बल्कि यूँ लिख लेते हैं, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 108.0। अब 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये लास्ट वाला 0 जो है ना ये रीडेबल नहीं होगा। ये क्या है, पॉइंट के बाद, यानी कि वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर और नॉट, ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में समझाई हुई हैं कि जो लास्ट वाला होता है इट कैन बी
सिग्निफिकेंट है, इट कांट बी सिग्निफिकेंट है, डिपेंड ऑन द गिवन कंडीशन, बुक में जो आंसर उसके अकॉर्डिंगली लिख दिया। अच्छा ये भी आ गया। अब हमारे पास लास्ट रहेगा जी एरिया ऑफ एरिया रहेगा। तो अब देखें एरिया इज इक्वल टू एंगल एट सेंटर हमने निकाला हुआ है 108 डिग्री, 108 डिग्री डिवाइड बाय 360 multiply by pi 3.14 and then we have r that is 35 mm का स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, हमने सिंपल ये करना है कि ये जो 108 है इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 108 मल्टीप्लाई 0.0 लिखें या ना लिखें उससे चलिए लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं पहले एक स्टेप कंप्लीट कर लूँ, वैसे डायरेक्ट भी मैं कर सकता था। 3.14 अब देखिए 35 इंटू 35 1225 mm स्क्वायर डिवाइड बाय 360। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो 35 है इसका स्क्वायर लेके ये लिख दिया, तो ये वाली वैल्यू ये और ये सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 360 पे, 108 प्लस 3.14 नो सॉरी मल्टीप्लाई करना था मैंने, प्लस कर दिया, 108.0 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1225 एंड डिवाइड बाय 360। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 1155.95, 1153.595 है, 95 मिलीमीटर स्क्वायर है, जिसको आप 1154 mm स्क्वायर लिख सकते हैं एरिया। अच्छा आपकी बुक में हो सकता है इसका जो आंसर है ना वो आंसर आपकी बुक के में ठीक नहीं है, क्योंकि आपके सामने तमाम कैलकुलेशन मैंने किए हैं, बिल्कुल करेक्ट किए हैं, इसमें किसी किस्म की नहीं, इसलिए बुक पे जो आंसर है वो आई थिंक 1150 है या समथिंग कुछ ऐसा है। तो जितनी बार आप कैलकुलेशन जिस तरीके से करेंगे आपकी वैल्यू 1150 नहीं आती, इसलिए वो आंसर ठीक नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो पार्ट बी था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करें। अच्छा तो पार्ट सी है, तो पार्ट सी में स्टूडेंट्स ने हमें एरिया दे दिया है और एंगल एट सेंटर दे दिया है। बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास क्या है कि रेडियस हमने फाइंड करना है, आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है, देन पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम रेडियस फाइंड करेंगे। एरिया है, एरिया की जगह एरिया आपने लगा देना है 1848 mm स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए एरिया था, एरिया हमने लिख दिया। आगे एंगल एट सेंटर कितना है जी 270 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई कीजिएगा 3.14, 22 डिवाइड बाय 7 भी आप लिख सकते हैं, और आर स्क्वायर इसी तरह। अब हम आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने क्या कर दिया कि जो जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। अब आप देखेंगे ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं कि बहुत बड़ी वैल्यू ना हो जाए। इस वाले जीरो को जीरो से कैंसिल भी कर सकते हैं। 9 के टेबल से भी आप इसको कटिंग कर सकते हैं। 9 का टेबल 27 पे कितनी दफ़ा जाएगा 3 टाइम, और 9 का टेबल जो 36 पे है देखो क्या आ जाता है 4 टाइम जाता है। तो अब आप देखें तो आपके पास आ गया जी 1848 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 4 आर स्क्वायर। क्या हुआ कि इनको साथ साथ हम इसको सिंप्लीफाई कर दे जाते हैं। अब ये वाला 3 और 3.14, 3 इंटू 3.14 जो है ये हमारे पास आ गया जी 9.42 डिवाइड बाय 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम हमारे पास जो वैल्यू है वो हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को डिवाइड भी कर लेते हैं। 9.42 को डिवाइड करें ना 4 के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1848 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 2.355 आर स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा जी 1848 mm स्क्वायर डिवाइड बाय 2.355
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1848 डिवाइड बाय 2.355। तो ये हमारे पास आ रहा है, इस तरफ लिख लेते हैं, चलिए आर को इधर लिख लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास आ रहा है जी 784.7 784.713 इस तरह आगे कंटिन्यू है। अब आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट इधर भी ले लेना है, ये आर है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले, 784.713, इसके ऊपर भी देखो स्क्वायर रूट ले लेते। अच्छा, ये मेरे पास जो वैल्यू आ गई है ना आर स्क्वायर, इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आर इज इक्वल टू 28.0। अच्छा एक सेकंड ये भी मैं चेक कर लेता हूँ, 784.713, ठीक है ये आता है। तो ये आ गया जी एम एम, ये आ गया जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना था तो हमारे पास ये आर यानी रेडियस, रेडियस हमारे पास कितना आ गया 28.3। इसको मैं रेडियस लिख लेता हूँ इधर, यहाँ पूरा RADIUS, यहाँ पर रेडियस है यानी आर है। तो रेडियस हमारे पास आ गया। रेडियस के बाद दूसरा जो है ना, हम क्या लगाएंगे, आर्क लेंथ लगाएंगे। पहले वाला ये वाला लगा लेते हैं, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इज इक्वल टू, आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या है, एंगल एट सेंटर क्या है, दैट इज थीटा। तो थीटा उसने हमें दे दिया है 270 डिग्री, तो हम लिख देंगे 270 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, देखिए क्या है 2 पाई आर है, तो इसलिए 2 पाई की जगह क्या पुट कर लेते हैं, 3.14 पुट कर लेते हैं, और आर अभी हमने पुट किया दैट इज 28.0 एम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह ये वाला 0 से कैंसिल करके 9 3 27 एंड 9 4 36, तो ये आ गया जी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड देन वी हैव 28.0 एम। ये 4 7 28, तो 7.0 दैट इज 7 आ गया। तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 एम। अब इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, होपफुली हमारा आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया जी आ गया जी 7 जी। हमारे पास आर्क लेंथ आ गया जी 131.88 mm, ये आर्क लेंथ है। तो आर्क लेंथ 132.0 mm, इसे राउंड ऑफ करके लिख दिया, क्योंकि ये देख सकते हैं 138 है ना, तो क्योंकि 0.88 है तो दैट इज़ वेरी क्लोज टू 132, तो इसके आगे आपने लिखना है 23SF यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हमारे पास एक और हमारी फाइंडिंग जो है आ चुकी है। अच्छा लास्ट में हमारे पास क्या कितनी होगी क्या रह गया, पैरामीटर रह गया। लास्ट में हमने क्या फाइंड करना है जी, पैरामीटर, तो हमारे पास ये पार्ट हो जाएगा। अब देखिए पैरामीटर का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पैरामीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस आर दैट इज 2r। आर्क लेंथ हमने अभी फाइंड किया है 130, ये किधर गया जी आर्क लेंथ 132 है, 132 प्लस दूसरा हमारे पास आर है, आर हमने फाइंड किया 28 एंड देन 28, इन सारों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 188 mm, 188 mm ये हमारे पास क्या आ गया जी पेरीमीटर, जो कि हमारे पास इसकी थर्ड फाइंडिंग थी वो भी हमने कर ली। तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट पार्ट सी भी हो गया।